नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। हम इस वक्त बिहार के गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और इस रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली आज 8 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में शुरू हुए बवाल के बीच सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ है। एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को रेलवे के नुकसान इन प्रदर्शन के दौरान पहुंचा है। अब अगर बात गोपालगंज की करें तो दरअसल हिंसा के पहले दिन गोपालगंज के एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन आनन फानन में वहां पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने सिचुएशन को कंट्रोल किया और बीते आने वाले 3 दिनों तक यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही थी और साथ ही 18 ऐसे संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिन संदिग्धों पर नजर थी, जिन संदिग्धों पर यह कहीं ना कहीं से लग रहा था कि ये आने वाले वक्त में उपद्रव की स्थिति जिले में पैदा कर सकते हैं। ये बात हुई गोपालगंज की। अब गोपालगंज से आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। वजह क्या है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन अगर बात ताजा अपडेट की करें तो 300 से ज्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जिनको कैंसिल किया गया है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जहां पर जरूरत है वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती बिहार के अंदर की गई है। बिहार में इसका सबसे ज्यादा विरोध होने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि हमारे देश के अंदर दूसरे नंबर पर सेना भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी जाते हैं वो बिहार से ही जाते हैं। एक बड़ा परसेंटेज है इनका, 8% आंकड़ा ये कहता है कि बिहार से सेना में जाने वाले जो देश के युवा हैं वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश से हमारे देश के अंदर से जो सेना में जवान जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर बिहार भी इसमें अग्रणी राज्यों में से एक है और यही वजह है कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब बात की जाए अग्निपथ योजना के बारे में तो दरअसल सरकार इस योजना को जब लेकर आई तो सरकार की मंशा ये थी, गृह मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अपने देश के युवाओं को 4 साल सेना में जाने का मौका देना चाहते हैं और 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद जितनी संख्या में यहां पर कमीशन नियुक्ति करेगा उन संख्या में से 75% को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जबकि बाकी के 25% को सीधा वहां पर सेना में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद पूरे देश भर के अंदर बवाल की शुरुआत होती है। लोगों की तमाम तरह की मांगे थी। सबसे पहले दिन बवाल के बाद इस उम्र के जो दायरे को बढ़ाकर 21 से 23 कर दिया गया। अगले दिन के बाद कई ऐसे फोर्सेज हैं, रिजर्व फोर्सेज हैं, जिनमें यह कहा गया कि 10% का आरक्षण जो है वो अग्निवीरों को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने वाली पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्यों की सरकारों की तरफ से भी कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली यह आश्वासन दिया जा चुका है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसको लेकर स्थिति अभी कोई साफ नहीं है। आज का दिन बहुत अहम रहा, क्योंकि आज जो बैठक होती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की, इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की अध्यक्षता में की जाती है और इस बैठक के जरिए यह बिल्कुल साफ कर दिया जाता है कि अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है इस योजना को सरकार वापस नहीं करेगी, क्योंकि सरकार सबसे पहले ये चाहती है सैन्य रिफॉर्म हमारे देश के अंदर हो और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना से जोड़ा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि तमाम तरह के सकारात्मक जो रास्ते हैं इस योजना के जरिए उन रास्तों को समझाते हुए आज तीनों सेना के अध्यक्ष नजर आए और साथ ही यह भी कहा गया कि अब सेना में सीधी भर्ती नहीं होगी, अग्निपथ के माध्यम से ही अग्निवीरों को ही सेना में भेजा जाएगा। यानी कि सरकार की तरफ से स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेना चाहती है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं से इस योजना के बीच तमाम तरह के लोगों को भड़काते हुए नजर आए। कई लोग ऐसे गिरफ्तार भी किए गए जिनका किसी ना किसी पार्टी से नाता जो है वो पाया गया है। फिलहाल आज का दिन पूरे बिहार समेत देश भर में शांत रहा। अब सवाल यह है कि जो मैसेज कन्वे सरकार करना चाहती है उन युवाओं तक जिन्होंने यहां पर हिंसा की, उपद्रव की और जिनको ये डर था कि अग्निपथ योजना के जरिए उनके जो सेना में शामिल होने के सपने हैं उन सपनों पर पूर्ण विराम लगेगा, ये मैसेज सरकार अब लगातार कन्वे कर रही है। विजय सीपी सिंह के साथ में वैभव मिश्रा,
रिपब्लिक भारत, गोपालगंज।